अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आज जो है हमने लीशेटलियर का प्रिंसिपल स्टडी करना है। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। तो लीशेटलियर का प्रिंसिपल प्रेडिक्ट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है, चीज़ें इक्विलिब्रियम में है, लेकिन आप कोई कंडीशन चेंज कर देते हो, आप कॉन्सेंट्रेशन किसी साइड की चेंज कर देते हो, या प्रेशर स्टैंडर्ड से हटा के कोई और कर देते हो, या टेम्परेचर चेंज कर देते हो, तो उसका क्या अफेक्ट होगा उस इक्विलिब्रियम पे। और हमेशा होगा कि जब कभी आप डिस्टर्बेंस करोगे वो उसे नलीफाई करके फिर से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। तो यही हमारे पास लिशेटलियर प्रिंसिपल है कि जो कंडीशंस चेंज होती हैं उनके इफेक्ट को फाइंड आउट करना। इक्विलिब्रियम मोस्टली एक स्टेबल स्टेट है और हर चीज़ स्टेबिलिटी में रहना चाहती है, लोअर एनर्जी स्टेट पे रहना चाहती है। तो अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ से वो जो चेंज आया है वो नलीफाई हो जाए, उसका असर जो है ख़त्म हो जाए और इक्विलिब्रियम दोबारा से मिल जाए। जैसे कि अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, रेक्टेंट वाली साइड पे आप कुछ रिमूव करते हो तो इक्विलिब्रियम फिर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड पे जैसे कि NH3 रिमूव करते हो तो इक्विलिब्रियम जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि आपने अमोनिया कम किया तो वो अमोनिया को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, आपने N2 या H2 में से कुछ कम किया तो वो बैकवर्ड जाके उन्हें बढ़ाने की कोशिश करेगा। अच्छा, प्रेशर का इफेक्ट तब होगा जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड और प्रोडक्ट के अनइक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो असर नहीं होगा। जैसा कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, जैसा कि NO2 से N2O4 बन जाएगा। ठीक है। और इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर अगर आप देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो एंडोथर्मिक यानी कि हीट अब्जॉर्ब करने वाले रिएक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो एक्सोथर्मिक का रेट होता है यानी कि जिनमें हीट रिलीज हो रही होती है उनका रेट डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए एंडोथर्मिक पॉजिटिव साइन वाला एनर्जी का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। और जो एक्सोथर्मिक होगा उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि आपने हाई यील्ड में किसी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी हासिल करनी है। तो ये देखें ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव साइन एनर्जी के साथ लगा हुआ है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ज़्यादा होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। और इसके अलावा यील्ड यानी कि NO ज़्यादा कैसे हो सकती है, आप N2 या O2 को ज़्यादा कर दोगे तो वो फिर कम होने की कोशिश करेगा, पहले जितना होने की कोशिश करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा NO बनाएगा। NO को रिमूव करोगे तो वो NO को बढ़ाने की कोशिश करेगा, NO ज़्यादा बनेगा। प्रेशर इससे अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दोनों साइड पे बराबर है। यहाँ 2 NO है, उधर एक N2O2, तो 2 2 मोल्स है दोनों साइड में। तो इस तरह से आप नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा यील्ड हासिल कर सकते हो। इसके साथ हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।